टीचर कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया गया। ये सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं, वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवा हैं। बिहार रेलवे में आग लगने के पीछे क्या खान सर का हाथ है? दोस्तों, आज पूरा भारत जल रहा है। बिहार के कई जिलों में ट्रेनें धूं धूं करके चल रही हैं। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। लाखों सैकड़ों की तादाद में लोग पटरियों को जाम करके बैठे हुए हैं। चलती ट्रेनों में पत्थरबाजी की जा रही है। बिहार के गया और कई इलाके आज एक बहुत बड़े आंदोलन की आग में चल रहे हैं। लेकिन कौन है ये आंदोलनकारी? क्यों ये अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आखिर इनका मकसद क्या है? हैरानी की बात यह है कि ये छात्रों का हुजूम है। जी हाँ, वही छात्र जो एक लंबे समय से रेलवे की नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन शायद आज इनका सब्र का बांध टूट गया और इन्होंने वो कर दिया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे का ऐसा नाम उभर कर सामने आ रहा है जिनके बारे में शायद आप भी जानते होंगे। फैसल खान उर्फ खान सर। पटना के रहने वाले खान सर लंबे समय से YouTube पर एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। इनके पढ़ाने के तरीके की वजह से आज इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन हाल ही में इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इन्होंने ये कहा कि रेलवे के द्वारा लिए गए एग्जाम में धांधली हुई है। तो रिजल्ट दिया ससुराल, रिजल्ट में कहा था 20 गुना देंगे, 3 से 4 गुना रिजल्ट दिया है। कैसे किया? इतना बड़का चोर है ससुराई। एक कैंडिडेट का 4 जगह 4 बार रिजल्ट दिया और उसको 4 जगह गिन रहा है। देखो 4 गुना है यहाँ पे आप। जिसके बाद ट्विटर पर रेलवे के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया और अब यह आंदोलन हिंसक घटनाओं में बदल चुका है। इनके अनुसार रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम का नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया गया था। कई लोगों ने इस एग्जाम फॉर्म को भरा जिसमें 37,000 पोस्ट की वैकेंसी थी, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, जिसको लेकर 2020 में छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। तब जाकर रेलवे ने 2021 में एग्जाम लिया, लेकिन उसके बाद रेलवे रिजल्ट देने में देरी कर रहा था। फिर से छात्रों ने आंदोलन किया, तब जाकर 2022 में एनटीपीसी का रिजल्ट सामने आया। लेकिन अब इसमें गलती कहां हुई? रेलवे ने तो अपना रिजल्ट दे दिया। इस पूरे मामले में खान सर का यह कहना है कि पहले रेलवे के एग्जाम अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होते थे। इनका फॉर्म भी अलग अलग हुआ करता था। इंटरमीडिएट के अलग, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी के लिए अलग। इस वक्त कई छात्र ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भी भरते थे और इंटरमीडिएट के भी। लेकिन रिजल्ट के बाद अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम को भी पास कर लेता था और इंटरमीडिएट के एग्जाम को भी, तब वो छात्र ग्रेजुएशन लेवल के जॉब को पकड़ लेता था, इंटरमीडिएट के जॉब को छोड़ देता था, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट खाली रह जाती थी। लेकिन रेलवे इस पोस्ट को ऐसे ही वेकेंट छोड़ देता था। इसकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाती थी, जिसकी वजह से कई लोग रोजगार से वंचित रह जाते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेलवे ने सिंगल एग्जाम करवाने की घोषणा की, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल के छात्र भी बैठेंगे और इंटरमीडिएट के भी। लेकिन खान सर के अनुसार यहाँ पर रेलवे से सबसे बड़ी गलती हुई। तो अगर ये सिंगल लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट के लेवल के हिसाब से सेट किए जाते हैं। इस तरह से ग्रेजुएशन लेवल के छात्र इस एग्जाम को बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं और यहाँ पर इंटरमीडिएट के छात्र फिर से पीछे रह जाते हैं। और इस बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद इंटरमीडिएट के 3,80,000 छात्रों को पीछे धकेल दिया गया। ऐसे कई छात्र थे जिन्होंने मॉक टेस्ट में 120 नंबर में 105 अंक हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फेज 2 का एग्जाम नहीं देने दिया गया, उन्हें फेल कर दिया गया। इसके आगे खान सर का यह कहना था कि रेलवे ने यह भी कहा था कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 11 गुना रिजल्ट दिया। लेकिन खान सर के अनुसार प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है। कई छात्र ऐसे हैं जो रेलवे के इस एग्जाम में 4 अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। फेज 2 के एग्जाम के लिए उन्हें 4 अलग अलग एग्जाम देने होंगे, यानी कि स्टेशन मास्टर के लिए अलग और इसी तरह से अलग पोस्ट के लिए अलग एग्जाम। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आज स्टेशन मास्टर का एग्जाम पुणे में है तो अगले दिन दूसरा एग्जाम इलाहाबाद में है। अब कोई छात्र इतनी जल्दी कैसे दूसरे प्रदेश में पहुंच सकता है? शायद इस तरह से तो उसे पूरा भारत भ्रमण करना पड़ेगा। इसी वजह से खान सर ने अपने छात्रों से कहा कि इसके लिए आप लोग ट्विटर पर एक आंदोलन छेड़िए, रेलवे को बताइए कि उनसे कहां गलती हुई है। जिसके बाद यह आंदोलन काफी दिनों तक ट्विटर में ट्रेंड करता रहा। करीब 8 मिलियन ट्वीट किए गए। फिर दिसंबर 2021 में हम लोग कैंपेन किए, 8 मिलियन ट्वीट किए लोग।
कि रिजल्ट दो, तो रिजल्ट दिया। लेकिन जब छात्रों की कोई सुनवाई नहीं हुई तब छात्र उग्र हो गए और इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दे दिया। इसी के चलते आज बिहार के कई इलाके आज इस आंदोलन की आग में जल रहे हैं, जिसके बाद भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, छात्रों की मांग को पूरी तरह से सुना जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने भी इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है उन्हें अब रेलवे की नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की वजह से उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने छात्रों से यह भी अपील की है कि इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम ना दें, क्योंकि आप जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं यह आप ही के देश की संपत्ति है। लेकिन दोस्तों, इस तरह की हिंसक घटनाओं के बाद खान सर और उन्हीं की तरह कई शिक्षकों पर आंदोलन को भड़काने के जुर्म में FIR दर्ज कर लिया गया है। उनके ऊपर कई धाराओं में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर खान सर का एक बयान सामने आया है। खान सर ने अपने इस बयान में कहा कि लंबे समय से रेलवे एग्जाम को कंडक्ट कराने में गलती करते आ रही है, जिसको लेकर लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया में आंदोलन कर रहे थे। करीब 2 सालों तक छात्र रेलवे को ट्वीट के माध्यम से समझाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन जब उनका सब्र का बांध टूटा तब 1.5 करोड़ छात्रों को वो नहीं समझा सके कि आप ऐसा मत करो, इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम मत दो। लेकिन छात्रों की इतनी बड़ी भीड़ को नहीं समझाया जा सकता था। इस आंदोलन में दोस्तों आज एक बहुत बड़ी हिंसक घटना को अंजाम दिया है, जिसके चलते पुलिस वालों को छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसमें पकड़े गए कुछ छात्रों से जब सवाल जवाब किए गए कि आखिर आप लोग इतनी बड़ी तादाद में इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं, तब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यह कहना था उन छात्रों का कि खान सर का नाम लिया गया, जिसके बाद खान सर के ऊपर FIR दर्ज की गई। दोस्तों, आज इस मामले की वजह से पूरा भारत जल रहा है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई में छात्र गलत हैं? क्या वाकई में खान सर के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए? देखा जाए तो जिस तरीके से छात्रों ने भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया वो पूरी तरीके से गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की हिंसक घटनाओं को कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये भी देखिए कि ये वो छात्र हैं जो लंबे समय से अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रशासन से लड़ते आ रहे हैं। आखिरकार जब इस तरह की घटनाएं सामने आई तब जाकर रेल मंत्री को एक कमेटी का गठन करना पड़ा ताकि अब वो छात्रों की बात सुन सके। लेकिन आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कौन सही है, कौन गलत? क्या छात्र गलत है या बिहार सरकार गलत है या रेलवे प्रशासन गलत है? कौन गलत है? जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। कल फिर मिलते हैं एक और विचार उत्तेजक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल